फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोए, हरो कलेश विकार। बोले राधा रमण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा ही परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवान अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्प तरुधारी श्याम सुंदर नंदनंदन, जिनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हुए हैं। और जो वो पूज्य हमारे बाबूजी जिनकी स्मृति में कथा हो रही है, वो तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके श्रेय से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यहाँ सबको बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। आज किसी के पास 1 मिनट का समय नहीं है, ध्यान रखना। उनका कुछ संकल्प था, उनके जीते जागते हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि वही करा रहे हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। ना हम कुछ कहने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं। जब तक अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। इसलिए आप उनको प्रणाम कीजिए और मन में भाव किए कि आपका किया हुआ जो भाव था, संकल्प था एकादशी का, भागवत का, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी औकात है, उसके अनुसार हम कर रहे हैं। और उस आत्मा की शांति के लिए हम लोग उनकी पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ मंगल में शुभारंभ हो रहा है। और आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आइए मन वाणी को थोड़ा सा हरि चरणों में लगाते हुए 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। सब द्वारन को छोड़कर, सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभान की लाडली, नक मेरी ओर निहार, नक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए सभी भाव से ताली बजाते बोलेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हो जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। बरसाने वाली की
नटनागर नवल किशोर रसिया, नागर नवल किशोर रसिया, मेरे मन को चोरैया नंदलाल रसिया, ओ मेरे मन को चोरैया नंदलाल रसिया। हो जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, पितृ भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, नगर गांव के सभी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम, भगवान की असीम अनुकंपा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ या ना? तो बोला करो। चार चार रोटी खाया था फिर भी नहीं बोलते। मैं 4 घंटे 3 घंटे जितनी मेरी कोशिश होगी उतना मैं कहूँगा, पर ये नहीं है कि हम रात को सो गए भूल गए। दूसरे दिन पूछूंगा कल मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी, ध्यान रखना। और किसी से भी पूछे। परीक्षित एक शब्द है, परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या है? ध्यान रखना। आज परीक्षित बनने के लिए तो हम लड़ते हैं, पर ये नहीं पता परीक्षित का अर्थ क्या है। कहते हैं किसको परीक्षित? मानस में चौपाई लिखी है बाबा ने, रामचरित मानस में, जाने बिन ना होए प्रतीत, बेनो हर प्रीत होए ना प्रीत। जब तक किसी चीज के विषय में जाना नहीं जाए तब तक उसका अनुभव नहीं होता है? जो अपनी परीक्षा में पास हो जाए वही परीक्षित है। ये हमारी 7 दिन की परीक्षा है, अभी पढ़ाई है, एग्जाम लास्ट के दिन होगा। और ध्यान रखना 90 और 95 उन्हीं की बनती है जो दिन रात मेहनत करते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं है कि जिस दिन पेपर आए किताब खोल लो और बस पलटते रहो। जैसे पास वही होते हैं जिनकी पढ़ाई में अच्छी रुचि होती है। ये भी हमारी एक शिक्षा है। तो भगवान की कोई प्रेरणा हुई है। और एक बात कहूं मैं आपसे, किसी ने इस जगह पर बैठकर कोई तपस्या की होगी तब जाकर के हम यहाँ बैठे हैं। चाहते तो उस घर पे भी बैठ जाते,
चाहते तो अभी भाई साहब हमसे कह रहे थे थोड़ी देर पहले, बोले मंच वहां लगता। अरे लगता कैसे, जब किसी ऋषि ने, महात्मा ने, हमारे पूर्वजों ने कोई यहाँ भजन किया होगा तब न यह टेंट गड़ा है। ऐसे हर जगह टेंट नहीं गड़ता है, हर जगह कथा नहीं होती है। हमारे रुचि के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य प्रभु की रुचि के अनुसार होता है। हम सोचते तो क्या क्या है, और रियली बता रहा हूँ, आपने तो सोचा भी नहीं होगा। हमसे तो 6-6 बार हमको हाथ जोड़ लो एकादशी कर लेते, बोलो जैसे हम तो सही कहते हैं सीधी बात। लास्ट के दिन तक मेरे हाथ जोड़े, मेरे हाथ जोड़ने से फायदा नहीं है। हाथ जोड़ो तो अपने मम्मी पापा को जोड़ो, भगवान को जोड़ो तो भला होगा। हमारे हाथ जोड़ने से किसी का भला ना हुआ है ना होगा, ध्यान रखना। हनुमान जी ने भी रावण से कहा था अगर राम के पैर पकड़ ले, ध्यान देना सब पे। और अंगद ने भी कहा था रावण से पैर पकड़ ले, पर रावण ने हनुमान जी की बात नहीं माना और अंगद की बात मान के जैसे ही झुकने लगा, अंगद ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने से कोई लाभ नहीं है। अरे पैर पकड़ नहीं है तो राम जी के पकड़ ले, क्षमा कर देंगे तुझे लंका का राजा। इसलिए ध्यान रखना, हम तो केवल आपको झुकाने के लिए आए हैं। हम तो केवल आपको झुकाने के लिए आए हैं। भैया पैर तो भगवान के पकड़ोगे तो ही कल्याण होगा, क्योंकि किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है जो किसी का कल्याण कर दे। किसी की सामर्थ्य, संत केवल रास्ता बता सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं आपको, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। बोलो जैसे इसलिए भगवान ने संतों को बनाया है। क्यों बनाया है? जब तक जीवन में संत नहीं होंगे तब तक भगवान के हम कितने भी करीब क्यों ना चले जाएं, तो हमें भगवान से मिलन नहीं हो सकता है। भगवान से कब मिलन होगा? जिस दिन हमारे जीवन में कोई सच्चा संत आ जाएगा, सच्चा सतगुरु आ जाएगा, समझ लेना तुम्हारा रास्ता खुल गया है। अब तो भगवान के पग पर धीरे धीरे जाने लग गए हो। क्या जरूरत है गुरु बनाने की? गुरु बिन भाव निधि तरही न को। किसी संत ने लिखा है 3 लोक 14 भुवन और गुरु से बड़ा न कोई, और दाता जो ना कर सके और गुरु करे सो होए। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, कई लोग कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चेला पहलवान जब ही बनता है जब गुरु की कृपा होती है। इसलिए ये भगवान का अनुग्रह है, ये आपके पूर्वजों की कृपा है। और सबसे ज्यादा कृपा तो माता जी बाबूजी की है, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं कथा था। उनकी उस इच्छा को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते, निभा रहे हैं। पूर्ण करना होता है आंखों के सामने, लेकिन जब नहीं तो निभा रहे, हम निभा रहे। इसलिए हम कराने वाले नहीं है, करने वाले तो कोई और ही है। तो 7 दिन का हम लोगों को अवसर मिला है, बड़ा भाग्य है जो कि यहाँ इस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। बड़ा भागी होते हैं वे लोग जिनको कथा कराने का अवसर मिलता है, और उससे भी बड़ा भागी वो हैं जिनको कथा सुनने का अवसर मिलता है। ध्यान रखना, लोग कह देते महाराज अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। ध्यान रखना, हमको क्या पता, परीक्षित को तो पता चल गया था कि 7वें दिन तेरी मौत है, अब हमें कैसे पता चलेगा? है? प्यारे, हमारे पास भी 7 ही दिन है, 8वां दिन बन के नहीं आएगा। या तो रविवार होगा, या सोमवार होगा, या मंगलवार होगा, या बुधवार होगा, या गुरुवार होगा, या शनिवार होगा। ये 7 ही दिन है, कभी 8वां दिन बन के आने वाला नहीं है। ये 7 दिन का खेल है। इन्हीं 7 दिन में हमारा जन्म होता है
और इन्हीं 7 दिन में हम बड़े हो जाते हैं और इन्हीं 7 दिन में हमें कथा सुनने का अवसर मिलता है। और एक दिन मृत्यु जो होगी ना इन्हीं 7 दिनों में होगी। पर ध्यान रखना, ये श्वास है ना, श्वास बड़ी अनमोल है, जिसको हम यूं ही गंवाए जा रहे हैं, यूं ही गंवाए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन में 21,674 श्वास हम लेते हैं, एक आइडिया बोलो जैसे। लेकिन संतों का मत है, संतों का मत है 21,000 को भी छोड़ दो, 600 को भी छोड़ दो, पर कम से कम 74 श्वासों में तो राम राम जपो। बाबा ने मानस में ऐसे नहीं लिखा, कल योग केवल नामो आधारा, कल योग केवल नामो आधारा, कल योग केवल नामो आधारा, हो कल योग केवल नामो आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा, सवेर सवेर उतरे पारा, सवेर सवेर नर उतरे पारा। एक बात कहें, कलयुग में 99 दोष हैं, 99 बुराई हैं, पर एक अच्छाई है। किसी ने कहा, परीक्षित आपके राज्य में कलयुग आ गया और तुमने उसको मारा नहीं। तो परीक्षित का एक जवाब था, बहुत अच्छा, लोग दूसरों की बुराइयां देखते हैं पर मैं लोगों की बुराइयां नहीं देखता, मैं तो केवल अच्छाइयां देखता। चाहते तो परीक्षित मार देते, कलयुग में 99 बुराइयां हैं, लेकिन परीक्षित ने कहा कि हमारी आंखें प्रभु से मिली हुई हैं और जिनकी आंखें प्रभु से मिली हुई हो उनको बुराइयां नहीं केवल अच्छाई दिखाई देती। इसलिए कलयुग में एक गुण है। क्या गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनो तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में नाम जपो, खाते खाते जपो, चलते चलते जपो, सोते सोते जपो, चाहे जैसे जपो, पर जपो तो सही। प्रेम से कहो जय श्री राधे। कितनी छूट दे दी। उस युग में बिना यज्ञ किए हुए हम पानी नहीं पी सकते। सतयुग की बात कर रहे हैं। त्रेता में बिना दान किए हुए जल नहीं पी सकते सब, लेकिन कलयुग में सब छूट दे दी है। खाकर जपो, नहाकर जपो, बिना नहाए जपो, सोते सोते जपो। फिर भी कहते हैं जी क्या करें, हमारे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। बोलो जैसे यार, मरोगे तो क्या पूछना पड़ेगा जी आपके पास टाइम है या नहीं। इसलिए करना है तो कर ले रे, करना है तो कर ले रे, इस चिड़िया रे न बसेरे में, और गफलत की नींद मती सोवे, या घोर घमंड अंधेरे में। इस संसार जो है ना ये एक अंधेरा है। लोग सोते सोते सपना देखते हैं, पर कलयुग में हम लोग जागते हुए सपना देखते हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर उसको ऐसा करेंगे। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, सामान वर्षों का और खबर पल की नहीं। बोलो जय सिया राम। सामान वर्षों का और खबर एक पल की नहीं। किसने देखा है कि एक पैर रखेंगे दूसरा रख पाए कि नहीं रख पाए। सब चीज की गारंटी है, पर भैया इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है कब रुक जाए। इसलिए एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है?
फैक्ट्री जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, पैसा भी कमाना है, ये है धर्म। और इसमें से थोड़ा सा टाइम बच जाए और कोई कथा हो रही हो वहां जाए तो ये है परम धर्म। जितना कमाना जरूरी है उससे कई ज्यादा भगवान की चर्चा भी जरूरी है। भगवान हर व्यक्ति को अवसर देते 7 दिन का, कोई तो उसका अवसर का लाभ लेता है और कोई गंवा देता है। कितने लोग कल चलेंगे सब, कल बोलो जैसे, और उनकी कल पूरी नहीं होती, कथा पूरी हो जाती है। हो गई कथा, हमको तो बताया भी नहीं। 6 माइक लग रहे, छत्तन पे स्पीकर बज रहे और लोग हमको तो पता ही नहीं कथा कब पूरी हो गई। बोलो जैसे, उनका दोष नहीं है, दोष उसके कर्म का है। उसके कर्म में नहीं लिखा कि तू वहां के कथा सुन सकता है। बोलो जैसे, यहाँ भी हमें हमारे अच्छे कर्म ही घर से लेके आते। कई बार उठ जाते हम लोग और किस्मत में नहीं होती है तो रास्ते में टेलीफोन आ जाता, जी जल्दी आ जाओ रिश्तेदार आ गए। वो रिश्तेदार नहीं आए, वो कथा में नहीं आने का तुम्हारा भाईना है। इसलिए कहा जाता है यहाँ वही आते हैं जिन्हें हमारे बिहारी जी बुलाते हैं। चाह कर भी हम कथा नहीं सुन सकते, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना तो हम दूर दूर जाकर भी कथा सुन आते हैं। ये होता है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अरे भगवान की भी शोभा भक्तों से है, जब भक्ति नहीं होगी तो भगवान को कौन माने। इसलिए भगवत इच्छा से भगवान की कथा का हम लोग स्मरण करने के लिए यहाँ एकाग्र भाव से बैठे हुए हैं। और कथा का आज प्रथम दिवस है। भागवत जी के मेन पृष्ठ पर एक शब्द लिखा है श्रीमद् भागवत। क्या लिखा है? श्रीमद्। आखिर श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? बोलो जय श्री राम। अब भागवत तो सुन रहे, कोई कैसा भागवत कहते, किसको साहब जय श्री राम। इसलिए पहले समझो भागवत का अर्थ क्या है, क्या प्रेरणा दे रहा है। तो पहला शब्द ध्यान दीजिए, पहला शब्द है श्री। और श्री का यहाँ 2 अर्थ लगाया है। पहला लक्ष्मी और दूसरा श्री राधा रानी। प्रेम से को जय श्री राम। अरे किसी भी पुराण को करते हैं, कोई भी कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? है? तो यहाँ भागवत जी सुखदेव जी की जो गुरु हैं वो कौन है? श्री राधा। कौन है? तो सुखदेव जी अपने गुरु को प्रणाम करने पहले शब्द में श्री। हे राधिका जी, हम क्या काबिल हैं सुनाने के, पर आपकी जरा कृपा हो जाएगी तो भक्तों को कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। तो पहले शब्द का अर्थ है हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं, हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों भैया? जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है ना, कितना भी विद्वान से विद्वान क्यों ना हो, वो भी अपनी वाणी से कुछ नहीं कह पाता है। दूसरा शब्द है मद। अब मद के टीकाकारों ने यहाँ कई कई अर्थ लगाए हैं, पर हम एक ही अर्थ ले लें। पहला अर्थ है किसी को परिवार का मद होता है, किसी को परिवार का मद होता है, किसी को धन दौलत का मद होता है। हमसे मत बढ़ जाइए, बहुत बड़ा परिवार है, ये भी एक मद है। बोलो जय श्री राम। हमसे मत लड़ना, पैसा बहुत है, ये भी एक मद है। बोलो जय श्री राम। पर ध्यान रखना मद 2 ही है। एक मद वो है जो गंदी नाली में पटक देता है, और एक मद वो है जो भागवत के चरणों में पटक देता है।
अब ये डिपेंड आप पर है, आप कौन सा मद पिएंगे। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, और हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। वो नशा कितने घंटे का होता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, और ज्यादा कोई भांग भांग पी ले जाए कोई ब्रजवासी की तरह तो 2-4 दिन नहीं उतरेगी, बोलो जय सिया राम, पर कम से कम उतरेगी। पर वो नशा ऐसा है, चढ़ता तो है पर शीघ्र उतर जाता है। पर ये नशा ऐसा है, पहले तो चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो फिर उतरता है। इसलिए कहते हैं गंदी नाली वाला मत पियो, वो कुछ समय बाद उतर जाएगा। अरे नशा ही पीना है, ध्यान रखना। अरे दुनिया में पागल हो गए तो आगरा के पागल खाने में भर्ती कर दिए जाओगे, पर बांके बिहारी के प्यार में पागल हो गए तो फिर तो सीधा वृंदावन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। क्यों? शब्द एक है पर अर्थ दो है। पागल पहले कृष्ण के चरणों में लग, फिर पा किसको? कृष्ण को पा। नौके बावरो है गयो बावरो, ज्यादा तिलक मिलक लगा दे। हमारा सनातन धर्म कहता है अरे माथे की शोभा तिलक से होती है। बुरा मत मानिएगा, आजकल फैशन चल गया है, हरी साड़ी तो बिंदी भी हरी होगी, पर ध्यान रखना वो हरी बिंदी कल्याण नहीं करेगी, लाल ही करेगी। माथे पे जो लाल बिंदी शोभा देती है ना, उसका बड़ा महत्व है। भले ही 1 रुपए की है वो, पर काम करोड़ों का करती है। आपके माथे पे तिलक होगा ना तो आपको कोई गाली देने में 100 बार सोचेगा यार भाई भगत आदमी है, और आप तिलक लगा करके गलत जगह नहीं जा सकते हो। पर हमें तो तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे हमारे हिंदू सनातन की पहचान है क्या? सर पे शिखा हो, सर पर चोटी हो, माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी हो, और जीभ पर गाली नहीं भगवान का नाम हो, तब है हम सच्चे सनातन। मैं कल सुन रहा था एक प्रसंग, गाली जो देते ना गाली, ये और कोई नहीं है, ये कलयुग की बहन है, बोलो जय सिया राम। बाबा ने, भगवान ने हमको जीव दी है हरि भजन के लिए, और उस जीव का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत शब्दों को उपयोग कर रहे हैं। जिन कानों से हमें हरि चर्चा सुननी चाहिए, उन कानों से हम बुराइयां सुन रहे हैं। बाबा मानस में साफ साफ लिखे, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, हो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये कान जो है ना, कान ध्यान दीजिएगा, कान का आकार क्या है? जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी, कटोरी की तरह कान है। चाहते तो नाक की तरह छेद बनाते थे, सुना ही तो है, पर कटोरी क्यों बनाया? बोले इन कान रूपी कटोरी में कृष्ण का रस घाल घाल करके पियो। भागवत जी में एक श्लोक है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भाविका। कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी न जाती है, लेकिन यहाँ व्यास जी लिख रहे पिबत भागवतम रसमालयम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुहुरो रसिका भुवि भाविका।
कितने लोग हमें मिलते हैं, अजी व्यास जी कैसी कथा कहोगे, कौन से नंबर की कथा है, ध्यान देना। मन ये बताओ तुम्हें आज तक कथा सुनने से शांति मिली या ना मिली, हाँ या ना? अजी कथा तो बहुत सुनी सा, बड़े बड़े वाचक देखे, ध्यान रखना कितने भी बड़े वाचक कथा क्यों ना हो, लेकिन जब तक दिल को शांति ना मिले ना तब तक कोई कथा बता नहीं। बोलो जैसे जिस दिन आपका दिल पे वो अटैक कर दे, वास्तव में भगवान का नाम होता है, उसी दिन समझ लेना तुम्हारा जीवन असली रास्ते पे जाने लग गया। 4 दिन का जीवन है, उसमें भी हम लड़ झगड़ करके, अरे प्यारे ये मानव तन बड़े भाग से मिली है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद नर्तन मिला है, और उसमें भी कहते हैं हमें मिला क्या है, भरने को पशु भी पेट भरते हैं। अरे पेट भरने की काम हो तो पशु भी खाते हैं, पर अच्छे संग में मन को लगाना यही मानव जीवन है। और तीसरा शब्द है, अभी तक हम 2 शब्दों की व्याख्या करे हैं, श्री और मद। कृष्ण का मद ऐसा है, पहले तो चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। तीसरा शब्द है, भागे कहे से भाग खुल जात है, गा के कहे से ज्ञान है जात है, वाके कहे वैराग है जात है, और ताके कहे से त्याग है जात है। जिस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग का निरूपण है वही भागवत है। भक्ति हो और ज्ञान नहीं हो तो भी भक्ति अधूरी है, ज्ञान है भक्ति नहीं है तो भी भक्ति अधूरी है। बोलो जैसे यार, जैसे तुम संसार में आ जाओ, किसी बालक का विवाह हो जाए और 2-4 साल संतान ना हो तो पड़ोसी लोग टॉर्चर करते, क्या हुआ दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जादू वाले को दिखाओ। बोले क्यों? लोग ताना देते, जब तक उसके संतान नहीं होगी ना तब तक उसके बोले मुख देखने का अधिकार नहीं, ऐसा कहावत कहा गया है। लेकिन ध्यान रखना, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग, और जीवन में भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है, भक्ति के साथ साथ वैराग भी जरूरी है। और ध्यान रखना, अंतिम शब्द त्याग। कितना भी कमा लो लेकिन श्वास निकलते ही सब त्यागना पड़ेगा। कितने कमा लो हीरे मोती, कितने कमा लो हीरे मोती, और कफन में जेब नहीं होती। इसलिए असली धन क्या है? असली धन यही है जो आप यहाँ बैठे हो ना, और जो कुछ ले रहे हो यही तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो राधे राधे। ये मकान दुकान सब यही रह जाएगा। अच्छे अच्छे सिकंदर बादशाह जैसे राजा के साथ नहीं गया तो हम कौन खेत की मूली है साथ। आज बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे, आज होड़ चल रही है, इसकी कोठी इतनी बड़ी है तो मेरी इतनी बड़ी क्यों नहीं? बोलो जैसे। अरे भगवान ने तुझे छोटी सी दी है, तू तुलना ही करता है तो झोपड़ी पट्टी वालों से करना, उससे तो 100 गुना अच्छा है। जो रात को थैलियों में सोते हैं, रोड पे सोते हैं, उससे तो बहुत बढ़िया है जो घर में तो बैठा है। इसलिए तुलना मत करिए, जितना दिया है उसी में इतना प्रसन्न रहिए कि प्रभु मेरे दाता तुमने बहुत कुछ दिया। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये तो केवल हमारी इच्छाएं हैं, एक वहां हो, एक वहां हो, एक वहां हो, एक वहां हो, लेकिन जरा गौर करिए हम सोते कितनी सी जगह में हैं। कई लोग तो सोते ही नहीं है साहब,
गोली खा खा के उनको सुलाना पड़ता है जबरदस्ती। ये नींद भी भगवान की कृपा से आती है, बिना हरि कृपा के तो हम सो भी नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम भागवत जी के महात्म की चर्चा सुना रहे हैं और ये 6 अध्याय मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं। देखो, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तुमने नाड़ को ऐसे वैसे किया जैसे पटरी से गाड़ी उतर जाती है ना। परीक्षित ने जब कथा सुनी थी ना तो हमारी तरह तुम्हारी तरह नहीं सुनी। कभी पैर को ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, मन आया तो प्यासी की तरफ पैर मसार के बैठ गए। बोलो जैसे अभी तो पहले दिन है, अभी तो 1 घंटा नाम आया। भैया फोटो आ रहे, जब ये मुस्कुराया करे तो फोटो ले लिया करो, बहुत अच्छा लगता है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात ध्यान आ गई, बाबूजी की मैं मुजफ्फरनगर से कथा करके आ रहा था तो एक कैमरा मारे थे, लड़ाई हो गई, दे मैं तो याकूब बुला लिया। एक बार पिछली साल मुजफ्फरनगर गए था तो एक गाड़ी में दोनों ही थे, बाबूजी भी उसी गाड़ी में थे और श्याम भाई भी उसी गाड़ी में था। ये तो रास्ते में लोग हम ना जा रहे हैं गाड़ी में, हम ना जा रहे भैया तुम एक मेरे साथ। वही असर इन भैया ने तो बाबूजी जरा सी बात हो जाए बैठ तो उनको ऐसा घूमो बोलो जैसे 1 सेकंड जब लगती थी चक्की पे पहुंच जाती थी। लेकिन ध्यान रखना, गुस्सा दूसरे का नुकसान नहीं करता है, गुस्सा खुद का नुकसान करता है। क्रोध आए ना, यदि लग रहा है ज्यादा ही झगड़ा बढ़ गया, या तो आप वहां से हट जाओ थोड़ी देर के लिए। ये गुस्सा थोड़ी देर के लिए तो आता है, कितने लोगों की सर फुड़वा देता है, फिर साहब हॉस्पिटल में साहब राजीनामा कर लो। गुस्सा ही नहीं करते तो काहे का सर फाड़ दे, ये गुस्सा ही तो है। यदि लग रहा है काम बिगड़ रहा है तो थोड़ी देर के लिए वहां से दूर हो जाइए या अपने आप को कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल तो आज होता नहीं। उस समय थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ दो, भैया ये जगह खतरनाक है और अनिष्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3। पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। वो सच्चिदानंद है जिनका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती है, और वो जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है और अजन्मा के बाद भी जन्म ले सकते हैं। ऐसे सत्य को हम प्रणाम करते हैं। भगवान चिद स्वरूप है। चिद का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे जैसे शाम होगी, अंधेरा होगा तो लाइट की आवश्यकता होगी, लेकिन उस प्रकाश स्वरूपी परमात्मा को देखने के लिए बाहर नहीं, भीतर के प्रकाश की आवश्यकता है। तो दूसरा भगवान का स्वरूप क्या है? वो प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा वो आनंद स्वरूप है, जिसका नाम लेने से ही आनंद आ जाए। बाबा ने मानस में लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद सिद्ध सुख राशि, जो आनंद शिव सुख राशि, हौसी करते त्रय लोक सुपासी, सी कर ले लोग सुहास। जिनके आनंद के सिंधु की एक बिंदु भी मिल जाए तो भी कल्याण है। एक बार राम कहने से हजारों हजारों पाप नष्ट हो जाया करते हैं। बोलो राधे राधे। पर कहने में तो डर लगता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हर व्यक्ति से गाली निकल जाएगी, अभद्र बोल लेगा, पर राम नहीं बोल सकता है। यही तो मानस की भाव है। कल काल में भैया नाम ही कल्याण करता है, नाम ही सार्थक है। कलयुग में कितना भी आप अच्छे काम क्यों ना कर लो, बोलो राधे राधे, कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लो, पर बाद में बुराइयां ही मिलती हैं। बोलो जैसे। इसलिए संसार में मत देखो कौन रूठ रहा है, कौन मन रहा है। देखना है तो भगवान को मना लो, और भगवान मन गए तो सब मन जाएंगे। बोलो जैसे। अब हम संसार में वो रूठ गया, वो मन गया, वो रूठ गया, इनको मनाते रहो जीवन भर। और जिसको मनाना चाहिए उसको नहीं मना पाए। भगवान के चरणों में अरे रोना भी पड़े ना, रोना तो भगवान के मंदिर में बैठ के एक आंसू बहा लिया करो। प्रभु यही हमारा जमुना जल है, यही हमारा गंगा जल है, इसी से अपना जीवन। बोलो राधे राधे। अरे बातें करने का भी मन हो ना तो कभी कभी अपने प्रभु से बातें कर लिया करो, क्योंकि संसार से तो बातें कर करके बहुत पेट भर गया। बातें भी करनी है तो कभी कभी प्रभु से कर लिया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। आंख हमारे भी है और आंख मीरा की भी थी। आंख हमारे भी है और आंख मीरा के भी थी, पर हमें इन आंखों से केवल पत्थर दिखाई देता है, और मीरा को इन्हीं आंखों से पत्थर में भी कृष्ण दिखाई देता है। अरे मीरा, तूने कौन से ममीरे का काजल लगाया था जो तुझे पत्थर में भी कन्हैया दिखाई देता है, और हमें कन्हैया में पत्थर दिखाई देता है। कृपा यह है कि हम आज तक किसी सच्चे सतुर के पास नहीं पहुंचे। मीरा ने यही कहा था, संसार का रिश्ता तो केवल श्वासों का है, जब तक श्वास है तब तक रिश्ता है, लेकिन भगवान से बनाया हुआ रिश्ता एक नहीं, दो नहीं, जन्म जन्म का होता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। आइए एक हरि नाम कीर्तन करते हैं। जितनी बढ़िया नींद कथा में आवे, ऐसी बढ़िया नींद कहीं घर पे नहीं आवे। बोलो जय श्री राम। कई लोग वाह पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। बोलो राधा। एक बात बताए, पड़ोसों को सो जाए तो ऐसे ऐसे जगह दिया करो, भले आदमी हमारा तो ख्याल रखे। आइए भगवान नाम कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठाओ और सीधे सीधे, जिनको दिए भगवान ने उठाओ, जिनको नहीं दिए बिल्कुल मत उठाओ। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना।
लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत। हरि बोल। बरसाने वाली खेती कराई मैंने तेरे नाम पे, खेती कराई मैंने, तेरे नामों पे, खेती कराई मैंने तेरे नाम पे, एक कराई मैंने तेरे नामों पे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मेरे साथ, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। ओए होए। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे साथ, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर दे, ऐसे हरि को प्रणाम करते हैं। पर संसार में कोई सुखी नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास।
थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कहीं अर्थ की कमी है, ध्यान रखना। कहीं धन की कमी है। पिताजी चाहते थे बेटे की शादी बढ़िया परिवार में करूंगा, बढ़िया होटल में करूंगा, ध्यान देना। पर हुआ क्या, बेटा घर की नौकरानी लेके भाग गया। बोलो जय श्री राम। कोई मन भी न रहे देता भाई। बच्चे जब मन के अनुसार काम ना करें तो माँ बाप दुखी होते हैं। बोलो जय श्री राम। एक बात बताऊं, मानस में चौपाई कही है, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। जो माँ बाप और गुरु की बातों पे कभी भरोसा नहीं करते हैं, उन बालकों को ठोकरें खानी पड़ती हैं। बोलो राधे राधे। माँ बाप हमेशा डंडा भी उठाएंगे ना तो आपके भले के लिए उठाएंगे। बोलो जय श्री राम। दो चार डंडा खा लिए होते तो जीवन बन गया होता। इसलिए भैया कभी गुरु कुछ बात कहे उस पर संशय मत करो। और माँ बाप ध्यान रखना, हमेशा बच्चों की भलाई के लिए, उन्हें क्या जरूरत है इतना भागने की दौड़ने की। वो जितना कमाते हैं, जितना ज्यादा, वो यही कहते हैं हमारे परिवार हमारे बच्चे सुखी रहे। हमारे बच्चों में कभी किसी चीज की मांगने की कमी ना हो। पर जो अपने माँ बाप और गुरु की बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको फिर देखो भटकना पड़ता है। बोलो राधे राधे। जो तीन प्रकार के तापों को नष्ट कर दे, ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 साल रहे। सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे। और जब जन्म हुआ तो जिनका पहला होता है नाल छेदन, नाल छेदन भी नहीं हुआ और सुखदेव जी वन की ओर भाग रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो। हे पुत्र, हे पुत्र, हे तू कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा है और ये मेरा ही माया है। बोलो जय श्री राम। जब व्यास जी कोई माया ने नहीं छोड़ा तो हम तुम तो कौन है? व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्र पुत्र, अरे कहाँ जा रहा है? तो वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी ये पुत्र कितनी बार आपका बेटा बन चुका है और कितनी बार आपका बाप बन चुका है। ये एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का रिश्ता है। पर हम तो एक ही जन्म को जानते हैं। तुम्हें क्या पता पिछले जन्म में आप पिता थे या पुत्र थे? पर कम से कम वृक्षों से सीख लीजिए। छाया करते हैं वृक्ष और छाया दूसरा लेता है। फल वृक्षों में आते हैं और मुंह दूसरे का मीठा होता है। बोलो जय श्री राम। सर्दी बारिश गर्मी सदा वृक्ष खड़ा रहता है। किसके लिए? ये समाज के, हमारे सेवा के लिए वृक्ष खड़ा रहता है। तो वृक्षों ने कहा, आप अपना एक पुत्र संसार के लिए नहीं दे सकते हो? लोग आते हमें डंडा मारते, फल तोड़ते ले जाते, मीठा करते हैं। क्या वृक्ष किसी को गाली देते हैं? अभी सुबह आम के पत्ते आए, अब छोटे छोटे बच्चे गए, उनके हाथ नहीं आया तो डंडा भी चलाया है? डंडे से पत्ता तोड़े। क्या क्या वृक्षों ने उनको गालियां दी? ध्यान रखना, वृक्ष तो हमेशा हमारा कल्याण ही करते हैं।
अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायुषु बलम्। जिनके जीवन में विनम्रता होती है, जिनके अंदर झुकाव होता है, ध्यान रखना फल उसी में आते हैं। किसी सूखे लकड़ में फल नहीं आते हैं, फल उसी में आते हैं जिसके अंदर झुकाव है। ये शरीर भी वृक्ष है, अकड़ के चलना तो मुर्दों जैसी शान है और झुकना तो किसी किसी की निशान है। बोलो जैसे आज नैमी सारण पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं और इन्हीं के बीच में एक महात्मा जिनका नाम है सूत जी महाराज, और इनके बीच में पधारे। सबने खड़े होकर स्वागत किया। किसी ने कहा क्या आवश्यकता है खड़े होकर स्वागत करने की? धन वृद्धाय बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ध्यान रखना जो हरि चर्चा हमें सुनाने आ रहा है उस सूत जी का संत जन खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। क्यों? अरे इनके आने से ही तो हमें हरि चर्चा मिलेगी। उनके लिए प्रणाम नहीं कर रहे, उनके लिए खड़े नहीं हो रहे, उनके अंदर जो कृष्ण की कथा है जो प्रकट होगी, जिससे हमारा कल्याण होगा, उसके लिए हम खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। और सूत जी महाराज से पूछा, महाराज आखिर ये जीवन क्या है? खाल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। ये जीवन क्या है? जैसे किसी अजगर ने मुंह खोल रखा है। अजगर देखा ना, अजगर ने मुंह खोल रखा है और अजगर के जीभ पर हम बैठे हैं। अब हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक अजगर मुंह नहीं बंद कर लेता, और जिस दिन अजगर मुंह बंद करेगा उसी दिन हमारी राम नाम सत्य है। ये है हमारा जीवन। बोलो राधे राधे। एक बार इसी कथा को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। भैया पानी आने के बाद गर्मी को देना है। और देखो जल की व्यवस्था आप भी रखना, एक दो बच्चों को थोड़ा सा रखना। हम तो बार बार क्या कहेंगे, लाइव चल रहा है थोड़ा, हम नहीं, आप अपने बच्चों से थोड़ा सा जल की, सबको गर्मी का दिन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलने में बताओ तो मैं इतना जोर पड़ रहा है। मैंने कहा नजर हटी और दुर्घटना बोलो राधा रानी सरकार की। तो आज सुखदेव जी महाराज जब कथा को सुना रहे थे, किसको? परीक्षित को। और उसी के बीच में ये जो देवता है ना, देवता बड़े स्वार्थी है। क्यों है स्वार्थी? इनका नाम ही देवता है। अमृत का कलश लिया और लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास गए। बाबा एक काम करो, ये भागवत तो हमें दे दो और ये अमृत कलश परीक्षित को पिला लो। हैं? तो सुखदेव जी हंसे, बोले अभी चालाकी करने आ गए। अरे कथा सुनने के लिए किसी को मना नहीं है,
अब तुम सोचो कि साहब हमारा सम्मान करो, हमें कुर्सी दो, इतना तो बोले हमारे पास समय है नहीं। 7 दिन का समय कुर्सी देते रहेंगे, सम्मान करते रहेंगे, तो फिर परीक्षित का कथा कब सुनाएंगे बोलो। जैसे सुखदेव जी ने कहा तुम्हें कथा सुनिए तो बैठो कथा सुनो, पर देवताओं के सामने मजबूरी है, तो उनका नाम ही देवता है, ऐसे कैसे बैठ जाए नीचे सब। तो सुखदेव जी ने कहा कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई काच कोई मणिर महा। अरे देवताओं, आपकी जो अमृत है ना, ये तो कांच का टुकड़ा है, और भागवत एक मणि है, मणि। अब किसी को मिल जाए मणि और किसी को मिल जाए कांच का टुकड़ा, कोई कह दे अदला बदली कर लो, कोई करेगा? किसी मणि वाले से कह दिया जाए भाई तेरी मणि दे दे और कांच का टुकड़ा ले ले, अरे भैया कांच के टुकड़े तो बहुत मिल जाएंगे, पर मणि तो किस्मत से मिलती है। तो सुखदेव जी ने इनको भागवत का दान नहीं दिया, इसलिए भागवत जो है ना वैकुंठ में नहीं मिलती है, वो भागवत हमारे मृत्यु लोक में मिलती है। प्रभु आप भले ही वैकुंठ में रहो, आप क्षीर सागर में रहो, पर जब मृत्यु लोक में कथा होगी ना तो आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए कथा में भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो जहाँ जहाँ यत्र तत्र रघुनाथ गाथा, जहाँ जहाँ भगवान की गाथा होती है भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। इसलिए करने वाले स्वयं प्रभु और कराने वाले स्वयं प्रभु। वक्ता तो केवल बांसुरी है, बांसुरी। व्यास केवल बांसुरी होता है, फूंक मारने का तो काम कोई और करता है बोलो जय सिया राम। और बांसुरी जैसा मीठा स्वर नहीं होता बोलो जय सिया राम। कभी आप बांसुरी सुनना, बांसुरी का जो स्वर होता है ना बड़ा मीठा होता है, इसलिए भगवान तो एक स्वर है। वक्ता तो केवल बांस की बांसुरी के समान है, लेकिन फूंक डालने का तो काम ठाकुर जी किया करते हैं। तो आज देवताओं को भागवत कथा का दान नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने तराजू ले ली, तोलना प्रारंभ कर दिया। एक पलड़े में दुनिया के समस्त ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा, और जैसे ही तराजू उठाई तो भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। तब कहा देवताओं, भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, और जिस जगह कथा होती है ना वो घर पवित्र हो जाता है। जितनी जितनी दूर तक कथा की आवाज जाती है वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। जितने पशु पक्षी भी इस कथा को सुनते हैं वो भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। अब आप जरा विचार करो, कोई गैया से आया कथा सुनने, अब आपको भाव तो गैया को कथा सुनने जा रही, और हमें लग जाए वहीं से गैया, अरे गैया, 2-4 छोरा डंडा उठा गैया भगाएंगे नहीं भगाएंगे। जितनी सरलता सहजता मानव तन में है ना कथा सुनने में, इतनी सहजता सरलता हर शरीर में नहीं है बोलो जय सिया राम। कुत्ता आ जाए, कुत्ता आए कथा सुनने को, कोई बैठने देगा? डंडा मारे। पर ध्यान रखना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान का कोई रंग नहीं होता है, किस रूप से आके बैठ जाए। और भैया भगवान तो आते हैं जहां जहां कथा होती है वहां वहां। ठाकुर जी की कृपा है, उसी का भाव है। सूत जी महाराज बोले महाराज इस कथा का जो प्रचार प्रसार है ना वो नारद जी ने किया, और कथा का श्रवण सनत कुमारों ने सुनाया। अब सूत जी सोचने लगे, संत महात्मा बोले महाराज हमने सुना है कि नारद जी
2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते थे, उनको श्राप था। पर उन्होंने फिर 7 दिन की कथा कैसे करा ली महाराज। जरा विचार करो, जो आदमी 2 घड़ी ना रुक सके और उसके विषय में कहे साहब वो तो 7 दिन बैठ के कथा सुन गया, तो कैसे माने हम। तो कहा एकदा ही विशाल आया चत्वार ऋषियो मला। एक बार बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 भाई भजन कर रहे थे और इनके पास नारद जी महाराज हरि नाम कीर्तन करते करते पहुंच गए। ये चेहरा जो है ना, चेहरा ये भी एक कैमरा है, अपने आप पता चल जाता है ये व्यक्ति दुखी है या सुखी है। बोलो जय श्री राम। तो आज नारद जी बड़े दुखी अवस्था में जब सनत कुमारों को देखा तो बाबा अरे तुम तो महात्मा हो, अरे तुम्हें किस बात का दुख है। अरे किसी कृपण का धन नष्ट हो जाए, किसी व्यापारी का धन नष्ट हो जाए तो उसे कष्ट हो, तुम्हें क्या कष्ट है। तो नारद जी ने कहा बाबा क्या बताऊं, मैं इस धरती को श्रेष्ठ समझ के आया था, मेरे मन को शांति मिलेगी पर कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधना। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु गया, रामेश्वरम गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। और घूमते 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 मैं तीर्थों में से आया तो मैं गृहस्थियों के घर गया। शायद गृहस्थियों के घर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पर वहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मैं वहां से भी छोड़ करके श्री वृंदावन धाम आया और वृंदावन आकर के मैंने भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन किया। और दर्शन करते करते मैंने क्या देखा, एक युवती, एक स्त्री आज यमुना किनारे बैठी है, रो रही है और उसके पास में 2 पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में, श्वासें चल रही है पर वो पड़े हुए हैं। और उस स्त्री की सेवा में और भी स्त्रियां हैं, पर नारद जी ने कहा कि मैंने उसको जानबूझ करके नहीं बोला। और उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो दौड़ करके मेरे पीछे भागी और कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता विनाशया। अरे बाबा रुक जाओ रुक जाओ। देवी कौन हो, आपका परिचय दो। बाबा मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। पर क्या करूं, समय बलिहारी है। द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र में फली फूली और गुजरात में कलयुग ने घेर लिया। मैं जर्जर हो गई, पर जब वृंदावन आई, जब मैं तो जवान हो गई, पर मेरे 2 बेटे हैं ना वो बूढ़े पड़े हुए हैं। ये संसार का नियम है, माँ वृद्ध हो और बेटा जवान हो। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, बोले बेटे तो वृद्ध पड़े हुए हैं और माँ जवान है। बोले महाराज ये नियम के विपरीत है और मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। जब आप हमें मिल गए, अब कहाँ जाएंगे। तो नारद जी ने आज गीता का पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाया, वेद वेदांत सुनाया। और जब गीता के पाठ से कुछ नहीं हुआ, वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, तो आकाशवाणी हुई, अरे बाबा नारद, इनका तुम बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो जाके सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म क्या होता है। बोले सत्कर्म तो संत ही बताएंगे, सत्कर्म क्या होता है। नारद जी ने बीना उठाई
और सबके यहाँ जाते जाते भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। और लास्ट में बद्रीनाथ में मंगल में चारों भाइयों से कहा ये सत्कर्म क्या है। तो चारों भाइयों ने मिलकर कहा अरे बाबा नारद, सत्कर्म भगवान की कथा है। ज्ञान वैराग का कोई बुढ़ापा दूर होगा तो भागवत की कथा से दूर होगा। नारद जी बोले ये समझ में नहीं आया। बोले क्यों? जब हमने गीता पाठ सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, फिर तुम्हारी भागवत से क्या होगा? आम का पका हुआ फल मिल जाए तुम्हें और उसको पाना तो बड़ा स्वाद आएगा, बड़ा टेस्ट आएगा। अब जरा विचार करो, जब ये फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। जरा गौर करना, आप पेड़ की एक पत्ती तोड़ के खाना तो मुंह सारा कड़वा कर देगी। बोलो जैसे यार, उसकी छाल खाना वो मुंह कड़वा कर देगी। क्यों? फल तो उसी का है, पर वो पत्ते खाने से मुंह मीठा नहीं होगा, उसकी तना खाने से मुंह मीठा नहीं होगा, मुंह मीठा तो फल खाने से ही होगा। ऐसे ही समस्त पुराणों का जो सार है वो है भागवत महापुराण। इसलिए नारद जी आप भागवत महापुराण की कथा को, भक्ति ज्ञान वैराग को श्रवण कराओ। कथा कहाँ हो? हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है और आनंद नाम का घाट ही सुखताल है। अपन कहते हैं ना, ये हरिद्वार में आनंद नाम का घाट कहाँ है? मुजफ्फरनगर में एक जगह है, उसके पास में एक जगह है सुखताल, जहाँ सुखदेव जी ने पहली बार परीक्षित को कथा सुनाई थी। आज भी ये बहुत बड़ा बट वृक्ष है, हजार साल। यहीं पर आज सनत कुमार आए हैं और सुखदेव जी महाराज की कथा का मंगल में वर्णन किया है। आज नारद जी ने, अब देखो गृहस्थी में पूजा होती तो जोड़े से होती है, अब महात्मा जोड़े से कहां से पूजा करें। अब नारद जी ने सभी संत महात्माओं को बुलाया, जय जयकार करी, पर कथा किसको सुना रहे? भक्ति ज्ञान वैराग को। बोलो जय श्री राम। तो 3 आसन लगाए। कह रहे ना महाराज जी आसन तो हमारे पास है। अभी आप कह रहे हमारे तो दिल्ली में धरे हैं आसन। अब दिल्ली वाले तो आसन दिल्ली काम आएंगे, यहाँ कर यही काम। आसन की बड़ी महिमा है, ध्यान देना। जीवन में कुछ चीजें पर्सनल होनी चाहिए। कौन कौन सी? आसन, माला, मंत्र और इष्ट। माला को नहीं बदलना चाहिए, ऐसा संतों का मत है। 12 वर्ष में ये चाहे हम किसी पाठ को करते हैं, चाहे कोई मंत्र जपते हैं, तो 12 वर्ष में वो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों का मत है। आसन की बड़ी महिमा है। और ध्यान रखना, भोजन और भजन कभी नीचे बैठ के नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। कई लोग नीचे लाओ, बोलो जैसे दोस्त कभी नीचे बैठ के भोजन, कुछ आसन हो या कोई चटाई हो, दरी हो, ये तो ऐसी भजन के लिए भी अपना आसन बड़ा अनिवार्य है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं, उनका चेला चलता है बगल में आसन दबा के, गुरुजी बैठेंगे जब दम दे आसन बिछा देते हैं। तो आसन की बड़ी महिमा है और आसन को कभी ठोकर नहीं मारना चाहिए, ध्यान देना। दूसरी बात, जब आप कथा से खड़े हो तो आसन को प्रणाम करो। उस आसन में जो कुछ सारा जो कथा का फल है उस आसन में तो है, उस आसन को प्रणाम करो, तब खड़े हो, तब जाकर के हमें ये पुण्य मिलता है। बातें बड़ी छोटी हैं पर ध्यान रखना गहराई की बहुत है। आज 3 आसन लगाए और नारद जी
कथा के यजमान बने हैं। महाराज ये कथा किस किस का कल्याण करती है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटला शिकामिन सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति दे। अब सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी से, ये कथा किस किस का कल्याण करती है? किसका प्रश्न है? नारद जी का। और उत्तर दे रहे हैं शौनकादित्य। अरे बाबा, पापी से पापी भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक बार कथा सुन लेता है तो वो उतर जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? नारद सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी से। हम नहीं कह रहे। भागवत जी में आज सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं, जो अधम से अधम हो, पापी से पापी हो, वो भी कथा सुन ले, वो भी तर जाता है। और सुनो, जीते जी कथा नहीं सुन पाए, बुरे कर्म करते करते मर जाए, प्रेत बन जाए, पितृ बन जाए, उसको भी कथा सुना दी जाए तो वो भी तर जाता है। ऐसा कहा है। नारद जी बोले विश्वास नहीं होता है। क्यों? अरे क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में? सनत कुमार बोले हम बिना प्रमाण के कथा नहीं करते हैं। एक नगर था, आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उत्तम नगर था। जैसे तुम्हारे गांव का नाम उसरम है, ऐसे उस गांव का नाम था उत्तम नगर। और उसमें सभी जाति के लोग रहते थे, पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुलसी भी लगाते थे, गाय भी रखते थे, पर उनके हाथ से तुलसी सूख जाती थी। बोलो राधे राधे। आज भी हैं कई लोग जिनके हाथ से पेड़ सूख जाता है, कई लोगों के हाथ से नहीं लगता वृक्ष। दोष है। महाराज गैया भी रखते हैं, पर कई साल हो गए, बांझ हो गई हो। तो कहा, अरे आत्मदेव, तेरे जो पूर्वज हैं, तेरे जो पितृ हैं, वो प्रसन्न नहीं है, इसलिए तेरे घर कोई खुशहाली नहीं है। धन तो है, पर कोई खाने वाला नहीं है। हमने कितने लोगों को देखा है साहब, बहुत इतना इतना धन होता है, उनके यहाँ कुछ संभालने वाला नहीं है, पर उनके यहाँ कमी क्या है? बोलो कोई खाने वाला नहीं है। बड़ी विचित्र बात है भगवान की। जहाँ जहाँ धन दिया वहाँ खाने वाले नहीं दिए, और जहाँ खाने वाले दिए वहाँ धन नहीं दिया। कैसी विचित्र रचनाएं होगी। इसलिए आज हर इच्छा से मंगल में जो आत्मदेव ब्राह्मण है, उन्होंने कहा बिना संतान के धिक्कार है हमें। अरे बिना संतान के तो मर जाना ठीक है, किस लिए कमा रहे हैं? कौन खाएगा, कौन संभालेगा? एक दिन वैराग्य आ गया, घर से निकल गए, मरने के लिए तत्पर हो गए। और सरोवर में जैसे ही जल पिया है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। क्या करूंगा ऐसा धन कमा करके, जो कुछ खाने वाला ही आस औलाद नहीं है। उसी समय भगवान संत रूप में आ गए। अरे ब्राह्मण, क्यों दुखी हो रहा है? महाराज बहुत कमाया, पर मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण, तू एक जन्म का नाम लेता है, तेरे 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। क्या करेगा उस औलाद के लिए जो बुढ़ापे में तुझे एक लोटा जल नहीं देगा? क्या उसके लिए मन्नतें मांग रहा है जो तुझे मरते समय तेरे चिता के पास नहीं आएगा? ध्यान
ध्यान रखना, वो माता पिता कितनी कितनी मनौती करते हैं बच्चों के लिए। ध्यान रखना, कितनी कितनी आशाएं लगाते हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा नाम करेगा। पर रोना जब आता है जब बच्चे माँ बाप को त्याग देते हैं और एक लोटे के लिए जब वो तड़प तड़प के मरते हैं ना। आज क्यों इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं महाराज? 10 बच्चों का लालन पालन 2 माँ बाप कर देते हैं, पर उन 10 बच्चों से 2 माँ बाप का लालन पालन नहीं करता है। और आजकल तुमने देखा है मम्मी पापा को बांट लो, बोलो मम्मी जी तेरे पास रहेंगे, पापा जी मेरे पास रहेंगे। अरे भले आदमी बुढ़ापे में तो एक जगह रहने दो उन्हें। चलो चलो जवानी में सेवा नहीं करी हमने तो कम से कम बुढ़ापे में तो उनके प्रेम को कम से कम एक जगह रहे। बड़े बड़े लोगों में हमने देखा है, बड़ा बेटे के पास मम्मी रह रही है, छोटे के पास पापा रह रहे हैं, बोलो राधे राधे। वो जहां रहे खुशी रहे, उनकी प्रसन्नता आपके लिए आशीर्वाद का काम करती है। आत्मदेव से कहा क्या करेगा पुत्र लेकर के, मर जाएगा। महाराज आशा तो यही है पुत्र मिल जाए। संत बड़े दयालु होते हैं, किसी का रोना नहीं देख सकते हैं संत। अपनी झोली से फल निकाला और आज आत्मदेव की झोली में डाल दिया, जा ले जा, तेरे घर सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। इतना सुंदर बालक होगा तेरे यहाँ, तू याद करेगा। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के घर आए, धुंधली को फल दे दिया, पर धुंधली कहाँ खाने वाली है? अरे राम, बाबा जी लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई फल खाने से बेटा होता है? तब तक इनकी बहन आ गई, क्या हुआ? अरे बोले हमारे पंडित जी गए थे, किसी महात्मा ने बहका दिए, फल दे दिया। अरे बोले महात्मा लोग झूठ बोलते हैं, कोई फल खाने से बेटा होता है? अब कैसे परीक्षा करें? इस फल को दोनों बहनों ने मिलकर गाय को दे दिया। परीक्षा तो होनी चाहिए, संत झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं। और तू चिंता मत कर, अब की बार मेरे घर जो बालक होगा ना उसको मैं चुपके से लाके दे दूंगी, पंडित जी क्या जाने। अब तो धुंधली ने नाटक कर दिया साहब, झूठे ही मैंने फल खा लिया, मुझे गर्व रह गया, अब तो मुझे कष्ट हो रहा है। समय आया तो बहन के घर जब बालक हुआ तो चुपके से बहन ने धुंधली को बालक दे दिया। धुंधली ने कहा वाह वाह मेरे घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें क्या पता धुंधली की क्या करतूत है। मेरा नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली वाह, 9 महीने गर्भ में ऐसे ही रखा है मैंने। अरे नाम तो मेरे जैसे मिलता जुलता होना चाहिए। देवी जैसी आपकी इच्छा। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। यथा नाम तथा गुणे, जैसा नाम से गुण। 3 महीने के बाद में जब समय आया तो उस गाय के भी एक बालक ने जन्म लिया और जिसका नाम हुआ गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। इसलिए कहते भगवान देते नहीं है जब तो देते नहीं है, और देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहाँ तो एक बेटा नहीं था और अब गाय के भी बेटा हो रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, देखें कैसा है गाय का बेटा। पूरा शरीर मानव का है पर जो कान है ना, कान वो गाय के समान है, इसलिए इनका नाम गौकर्ण रखा। तो बालक की पहली गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो उसे संत बना सकती है, माँ चाहे तो उसे चोर बना सकती है। हमने उनको शिक्षा तो दी है पर हमने उनको कभी संस्कार नहीं दिया।
अपने से बड़ों को कैसे बोलना चाहिए। बोलो राधे। ये माँ का धर्म है और बालक की पहली गुरु है माँ। और जब बालक पहली बार बोलता है ना तो पहला शब्द माँ बोलता है। बोलो राधे राधे। बाप तो दूसरे नंबर पे आता है, पहला माँ शब्द बोलता है। इसलिए बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। वो चाहे तो उसे भक्त बना दे, संत बना दे, और चाहे तो उसे चोर बना दे। इसलिए ध्यान रखना, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा उड़ाओ, पर उनके लिए अच्छे जीवन के लिए अच्छे संस्कार डालो। और अच्छे संस्कार होंगे तो बालक भी तुम्हारा गुणवान होगा। आज धुंधकारी खल हो गया महाराज, बात बात में पिता से लड़ता है, बात बात में पिता से झगड़ता है। और जो गोकर्ण है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। पिताजी का सम्मान करते हैं तो केवल गोकर्ण करते हैं। धुंधकारी तो नालायक निकल गया महाराज, वैश्यकामी हो गया सब। इसलिए एक दिन धुंधकारी की करतूतों को देख करके आत्मा रोने लगे। अरे अरे धुंधकारी, तैने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का द्वार बना दिया है। धिक्कार है मुझे। तेरे लिए मैंने कितनी कितनी मन्नतें मांगी थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा बालक मेरे घर होगा। ऐसा बालक तो नहीं हो तो धिक्कार है। पिताजी, तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, जाओ चले जाओ। और धुंधकारी ने पिता को लात मारी है। लात का अर्थ है संकेत है, अब संसार से आसक्ति छोड़ दो और आज भगवान के भजन में लग जाओ। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे काम को कल पे टालते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छे काम को ज्यादातर हम लोग कल पे टालते हैं और बुरे काम को आज पर लेते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, अच्छे काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगो। इसलिए किसी कविता ने लिखा है, आइए 2 मिनट ताली बजाते हुए गाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि भजन को कल पर छोड़ा, अरे हरि भजन को कल पर छोड़ा, और श्वास निकल गई रे उमरिया को दे गई रे, उमरिया को दे गई रे, उमरिया को दे गई, उमरिया को दे गई। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को पल पल छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को पल पल छोड़ा। श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि बोल। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को पल पल
श्वास निकर गई रे उमरिया उमरिया तो भागे गई। बालापन हंस खेल गवायो बालापन हंस खेल गवायो बालापन हंस खेल गवायो बालापन हंस खेल गवायो। प्रभु को नाम तेरे नाय गायो प्रभु को नाम नाय पायो। धोखो दे के निकर गई उमरिया धोखो दे के निकर गई उमरिया धोखो दे के निकर गई उमरिया धोखो दे के निकर गई उमरिया। ये कछु कह गई रे उमरिया धोखो दे गई रे उमरिया धोखो दे गई उमरिया धोखो दे गई। हरि बोल। आई जवानी नींद न छूटे आई जवानी सुनो ये नींद इसको बोलते हैं ना सोना नींद का भी समय होता है समय जितनी बढ़िया नींद जवानी में आती है ना उतनी अच्छी नींद बुढ़ापे में नहीं आती है। बोलो राधे राधे। जितनी अच्छी नींद जवानी में आती है ये बैठे देख लो 12 बजे सो के उठे दिल्ली में नींद ही ना खुले सब प्यारे या तो जग लो या सो जाओ। आज का जगना तुम्हारा कल का अच्छा बना देगा और आज का सोना तुम्हारा जीवन बैठा देगा। जवानी में जितनी नींद आती है ना इतनी बुढ़ापे में नहीं आती है। पर ध्यान रखना जीवन भर पड़ा है सोने को तो अंत में सोना ही है शमशान में सोना ही है। आई जवानी नींद न छूटे आई जवानी नींद न छूटे तारे न टूटे नींद न छूटे धोखो दे के निकर गई उमरिया धोखो दे के निकर गई उमरिया धोखो दे के निकर गई उमरिया ये कछु कह गई रे उमरिया धोखो दे गई रे उमरिया धोखो दे गई उमरिया धोखो दे गई रे उमरिया धोखो दे गई। ओ हरि भजन को कल पर छोड़ा हरि भजन को कल पर छोड़ा श्वास निकर गई रे उमरिया को दे गई रे उमरिया धोखो दे गई उमरिया को दे गई उमरिया धोखो दे गई उमरिया धोखो दे गई उमरिया को दे बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। हरि भजन को कल पर छोड़ा और श्वास निकर गई रे और उमरिया धोखो दे गई रे उमरिया धोखो दे। आज पहला दिन है आज प्रथम दिवस है कछु तो हम हारे भय कछु तुम्हारे बाजे बजे भय। अब देखो जैसी हम पे आवे ऐसे हम ठाकुर जी की सेवा में लग रहे
बोलो राधे राधे। और ये कथा शाम को देखना सकल कैसी आ रही, मलूक मलूक कैमरे में चल रही है, यूट्यूब पे लाइव कथा चल रही है। मलूक मलूक फोटो आ रही है, कोई तो ऐसे बैठे मौसों पड़ के। हंसते रहा करो, मुस्कुराया करो, कोई किराया थोड़ी लगता है? देखो धुंधुकारी जैसे अपराधी प्रेत का उद्धार भागवत करती है, जीते जी को तो तारती है, पर भागवत कथा मरे हुए को भी तारती है प्यार। इसलिए वो प्रांगण पवित्र है जहां कथा होती है, वो भक्त पवित्र है जहां कथा सुनता है, और वो दिन पवित्र है। और ये भी वैशाख मास शुक्ल पक्ष सबसे बड़ा महत्व है, जिसमें हमें बैठ करके हाँ हरि चर्चा कथा का सुनने का लाभ मिल रहा है। लोग करोड़ करोड़ रुपए लगा देते फिर भी कथा नहीं सुन पाते। बोलो राधे राधे। रियली बता रहा हूँ, वो दिन भर बेचारे काम में ही लगे रहेंगे, पैसा उनका, व्यवस्था उनकी, पर उनको ही कथा ना मिले। इसलिए तुम बड़ भाग्यशाली हो जो आपके इस प्रांगण में आपको कथा सुनने का लाभ मिल रहा। हर चीज मिल जाएगी तुम्हें जीवन में, पर ये आज का दिन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। तुम्हें सारी फैसिलिटी, व्यवस्था, भोजन सब मिलेगा, पर ये आज का दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यही जीवन है। तो आज प्रथम दिवस थोड़ी विलंब हो गया। और दूसरी सूचना, देखो कथा का नियम होता है, वैसे तो अल्पाहार लेना चाहिए। अल्पाहार का मतलब हल्का भोजन, हल्का भोजन। एक आदमी से डॉक्टर ने कहा कि हल्का खाया करो, हल्का। तो बोले मिट्टी से ज्यादा हल्का पानी है कि मिट्टी नीचे जम जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। फिर उसने सोचा इससे भी हल्का क्या है? बोले पानी में तुम थोड़ा घी डाल के देखो। अरे बोले पानी से ज्यादा तो घी हल्का होता है, और घी से भी हल्की क्या होती है? बोले उसमें पूड़ी उतारा। अरे पूड़ी हल्की, अब उसने पूड़ी खाई तो बिगड़ गई तबीयत। बोलो जैसे। तो ऐसा हल्का भी नहीं खाना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि एक समय फलाहार लो, एक समय थोड़ा भोजन लो। दूसरी बात, नियम यही है, निभ सके तो निभाओ, और नहीं निभे तो भले ही 6 बार खाओ, पर मन को कथा में लगाओ। हमारी तो बेनती है भाई, कुछ फल लेना है तो नियम करना पड़ेगा, नहीं तो कथा को तो पशु पक्षी भी सुन रहे हैं साहब। ये माइक की आवाज आ रही जहां तक, वो भी कथा सुन रहे हैं, पर मानव के लिए ज्यादा प्रेशर क्यों किया है? ये खुला पक्षी है। अजी हमने तो 11 करी एकादशी। सोनू की मम्मी पकौड़ी बना ली, पकौड़ी, हलवा, पकौड़ी, सेव, दिन भर खा रहे हैं, दिन भर एकादशी कर रखी है हमने तो। हमारी हर 7वें दिन एकादशी हुए से कथा में अल्पाहार ही लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय है भाई, ज्यादा पाने से कथा में नींद आए ऐसा काम मत करो। कथा में हल्का भोजन लोगे तो नींद नहीं आएगी। और आपका नियम है, जिन बहनों ने कलश उठाए हैं वो प्रतिदिन 108 परिक्रमा लगाएं, और शाम के समय भागवत जी के सामने दीपक जलाने अवश्य। एक दीपक जलाने आए, और सुबह 108 परिक्रमा लगाएं। कथा का नियम यही है। और 7 दिन में हम कम से कम बोले। बोलो राधे राधे। कम से कम गुस्सा करें। व्यक्ति को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार इग्नोर कर दो। बोलो राधे राधे। कथा में कहा है भाई, जब जो मान ही नहीं रहे तो फिर समझाने से क्या फायदा? इसलिए आपको लग रहा है कि काम गलत हो रहा है, समझना। आपको लगता है कि काम गलत, आप 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार राम भरोसे छोड़ दो। शिव जी ने, भोले बाबा ने सती को बार बार समझाया, मत जाओ परीक्षा लेने,
नहीं मानी तो भोले बाबा हाथ जोड़ के बैठ गए, होएगी वही जो राम रच राखा। जब हमारे से नहीं हो रही तो फिर भगवान को छोड़ दो, प्रभु अब वही होगा जो आपको मंजूर होगा। तो कल से जो कथा का समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक है, और सुबह हवन का जो समय है वो हवन का समय सुबह 9:30 बजे का है। जिन बहनों को, जिन माताओं को गांव से जितनी भी हमारी आवाज जा रही है हवन करना हो तो भैया 9:30 बजे हम प्रांगण में आ जाना। आपको भी आहुति लगाने का यहाँ मिलेगा। इसलिए आज तो थोड़ा पहला दिन है, प्रथम दिवस है, विलंब हो गया। कल से 2 घंटे तो होगा मूल पाठ, सुबह माइक पे होगा, बाकी तो वैसे होगा। उसके बाद वहाँ पूजा होगी, उसके बाद में हवन होगा, और कथा का समय 1 से 4 बजे तक है, जो आपके YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। और आपके जितने भी परिवार वाले हैं, और देखो कथा में तो निमंत्रण देना आपका काम है, ध्यान देना। कथा में तो जितने ज्यादा आए ना उतना ही तुम्हें फल है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। अरे निमंत्रण दो सबको, आए उसकी मर्जी, नहीं आए उसकी मर्जी, लेकिन हमारा काम क्या है? सबको निमंत्रण देना, सबको बुलाना। इसलिए भाव से आपके कोई भी रिश्तेदार हो, बहन बेटी, सबको बुलाओ, क्योंकि ये कथा आपकी नहीं है, हमारी नहीं है। कथा तो आपके पितरों की है, भगवान करा रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हुए कथा का क्रम, आइए आरती का क्रम लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हरि ओम ज्वालामालिन्ये महारत्नेश्वर्याय नमः। थाली भाई दे दीजिए। वहीं से करेंगे आप। हरि ओम ज्वालामालिन्ये महारत्नेश्वर्याय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक चतुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् निर्जायत। घोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री प्यारी बंसी मेरो मन मोहे।
प्यारे आप ही को मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं हरि आप को रिझाओ, आरती गाओ हरि आपको रिझाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, काशियानाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि को मन में बसाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, संग सोहे ब्रसभाने दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, ललका सखिया सारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ लहरे आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती कीजे हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला के, गिरवर से गिरवर गावे रोग दोष दग निकट न जावे, अंजन गोत्र महाबल धाई, संतर के प्रभु सदा सहाय, हे वीरा रघुनाथ पकाए, लंका जाति सिया सुख लाए, लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात भवन सुत बारन लाए, लंका जाति असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आज सजीवन प्राण उबार, मेरे पताल तोर जमकारे, अहि रावण के भुजाल मारे, बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जनदार, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, रंग विद्वांस की ओर रघुराए, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाय, आरती कीजे हनुमान लला के, लोक धरन रघुनाथ कला के, आरती समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः मन्त्रदेवादिवन्दनं हरिः ओं देवघोषा